प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। इस आराधना सभा में आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में स्वागत करता हूं। और इस आराधना कार्यक्रम में आप जुड़ने के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। हम एक गीत गाएंगे, उसके बाद आराधना का संदेश सुनेंगे। हमारा आराधना संदेश मैं लेके आ रहूंगा और आराधना संदेश के बाद थोड़ा समय आपको दे जाएगा आराधना करने के लिए। उसके बाद एक गीत गाएंगे, हमारा भाई विक्टोरिया शंकर और उसके परिवार के साथ गीत गाने में सहायता करेंगे। और उसके बाद प्रभु के भोजन में भाग लेंगे। आप अपने अपने घरों में प्रभु का जो मेज है आप तैयार कर लीजिए। और हम जब आप प्रार्थना करते हैं आप भी अब घर में प्रभु के मेज में भाग ले सकते हैं। उसके बाद प्रार्थना करेंगे और मुख्य संदेश हमारा भाई विनय लेकर आ रहे हैं। सो मुख्य संदेश सुनेंगे, उसके बाद और जो प्रभु को भेंट चढ़ाएंगे, गाने गीत भी गाएंगे और कुछ सूचना सुनाएंगे। उसके बाद आखिरी प्रार्थना और आशीर्वाद वचन के साथ हमारा आराधना कार्यक्रम हम समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिताजी, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। आपके जो पुनरुत्थान के दिन में आप इकट्ठा होकर ये जूम के द्वारा प्रभु जी आपका स्तुति धन्यवाद करें। प्रभु आप महान है, दयालु और अनुग्रहकारी है, जो हमसे प्रेम किया और अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिए। प्रभु जी आपको धन्यवाद हो जो आपने आशीष दिया है। जो बीते हुए जो दिनों में आपने हमारे साथ होकर हमारा सहायता किया, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हमारा आराधना सभा आपके हाथ में सौंपते हैं, गीत गाने में और वचन सुनाने में और प्रभु का आराधना करने में, जो आत्मी सच्चे के साथ आराधना करने में सहायता करिए। और प्रभु का जो मेज है, प्रभु का भोज में हम भाग लेने में हमें सहायता करिए। प्रभु जी आप वचन सुनने में भी हमारा भाई विनय जो आपका संदेश ला रहे हैं प्रभु जी, हम चाहते हैं प्रभु जी आपका अभिषेक, पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है और हम सबको आप बात करिए। ये सारे आराधना सभा आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रारंभ से अंत तक आपका उपस्थिति हमारा साथ रही है प्रभु जी और हमारा आशीष करिए। हम सबको आपके हाथ में सौंपते हैं, हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक गीत गाएंगे और हमारा भाई विक्टोरिया शंकर और परिवार के साथ एक गीत गाने में सहायता करेंगे। खुशी खुशी मुझको मिला, मेरा जीवन बदल गया। खुशी खुशी मुझको मिला, मेरा जीवन बदल गया। मेरे दिल में यीशु आया, जीवन का राजा हुआ। मेरे दिल में यीशु आया, जीवन का राजा हुआ। खुशी खुशी मुझको मिला, मेरा जीवन बदल गया। खुशी खुशी मुझको
मुझको मिला, मेरा जीवन बदल गया। अजमा कर मैं देखा मसीह, कितना कितना प्यारा वही। अजमा कर मैं देखा मसीह, कितना कितना प्यारा वही। दुनिया मुझे जो ना दे सका, यीशु से मैं पा सका। दुनिया मुझे जो ना दे सका, यीशु से मैं पा सका। खुशी खुशी मुझको मिला, मेरा जीवन बदल गया। खुशी खुशी मुझको मिला, मेरा जीवन बदल गया। लहरों के सामान मेरे खुशी, ऊंचा ऊंचा बढ़ता रहा। लहरों के सामान मेरे खुशी, ऊंचा ऊंचा बढ़ता रहा। तूने बुलाकर चंगा किया, जीवन नया दिया। तूने बुलाकर चंगा दिया, जीवन नया दिया। खुशी खुशी मुझको मिला, मेरा जीवन बदल गया। खुशी खुशी मुझको मिला, मेरा जीवन बदल गया। मेरे दिल में यीशु आया, जीवन का राजा हुआ। मेरे दिल में यीशु आया, जीवन का राजा हुआ। खुशी खुशी मुझको मिला, मेरा जीवन बदल गया। खुशी खुशी मुझको मिला, मेरा जीवन बदल गया। हम व्यक्तिगत रूप में आराधना करने से पहले प्रभु का वचन से कुछ अध्ययन करेंगे और प्रभु के वचन के अनुसार हम प्रभु को आराधना करेंगे। आइए भजन संहिता उसका 103। अगर आपके पास बाइबल है, आप कृपया बाइबल आप ओपन करिए और भजन संहिता 103 कुछ वचन मैं पढ़ रहा हूं, वचन 8 से। भजन संहिता 103 और आयत 8 से लेकर हम कुछ वचन हम पढ़ेंगे। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा झिड़कता नहीं हो रहेगा और न क्रोध करता रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमें
हमसे व्यवहार नहीं किया, न हमारा अधर्म के अनुसार हमें बदला दिया। और आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसा ही उसके करुणा उन पर महान है जो उससे डरते हैं। उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसा पिता अपने बच्चों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा उन पर दया करता है जो उससे डरते हैं, क्योंकि वह हमारी सृष्टि को जानता है, उसे स्मरण रखता है कि हम धूल ही है। प्रभु इस वचन को आशीष करे। यहाँ पर हम देखते हैं हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बहुत दयालु परमेश्वर है और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। इसका मतलब क्या है? जब परमेश्वर हम दयालु बोलते हैं या अनुग्रहकारी परमेश्वर हम बोलते हैं, जो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है। जब हम अनुग्रह बोलते हैं तो अनुग्रह ये होता है, उसका अर्थ जो प्रभु ने हमें, हम जिस चीज के लिए हम योग्य नहीं थे, जिसको पाने में हम योग्य नहीं थे, उसको प्रभु ने हमें दिया है। वो चीज क्या है? हमारा उद्धार। हम एफिसियों उसका 2 और 8 में देखते हैं कि हम विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हम उद्धार पाए हैं। ये प्रभु का जो वरदान है। ये उद्धार पाने के लिए हम योग्य नहीं थे। प्रभु का वचन बोलता है हम तो पाप में थे, सब लोग। प्रभु का वचन कहता है कोई भेदभाव नहीं है, सब पाप किए और परमेश्वर से अलग हो गए। और आगे हम देखते हैं जो पाप का जो मजदूरी है, मौत है या मृत्यु है। तो जो हम पाप किए हैं उसके लिए हम मौत ही पाने के लिए योग्य है, मृत्यु पाने के लिए योग्य है। लेकिन परमेश्वर हमें शिक्षा नहीं दी। परमेश्वर हमारे पाप के अनुसार या हमारे अपराधों के अनुसार हमें हमारे साथ व्यवहार नहीं किया। वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है। उनका जो अनुग्रह है उसके द्वारा हम उद्धार आए हैं। ये जो अनुग्रह का मतलब यही है, जो चीज पाने के लिए हम योग्य नहीं थे वो हम परमेश्वर हमें दिया है। वो है उद्धार, पापों का क्षमापण। केवल परमेश्वर का अनुग्रह से ही हम उद्धार पाए हैं। इसलिए हम प्रभु को क्या करना है? स्तुति करना है, आराधना करना है, उसको धन्यवाद करना है। और दूसरी दयालु, परमेश्वर दयालु है। या उसी वचन में 8 वचन में लिखता है वो अति करुणामय। करुणामय या दयालु का अर्थ यह है जो चीज हम पाने के लिए योग्य थे, जैसा मैं बताया, जो पाप का मजदूरी है वो मृत्यु है। हम पाप किए इसलिए हम मृत्यु पाने के लिए योग्य है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस मृत्यु के दंड से हमें बचाया है। हमें हमारा पापों के अनुसार हमें दंड नहीं दिया है। देखो वही लिखता है ना उसका, देखो वचन 10 में, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया।
न हमारे अधर्म के अनुसार हमें बदला दिया, क्योंकि वो करुणामयी है, वो दयालु परमेश्वर है। जो मृत्यु हमारे ऊपर आना था, वो मृत्यु के बदले में क्या दिया? हमको पाप क्षमा किया है, हमको अनंत जीवन दिया है। वो एफिसियों उसका अध्याय 2 में लिखता है, हम अपराधों के कारण मर गए थे, तो प्रभु ने हमें जिलाया है। जो अपराध हम किए थे, जो पाप हम किए थे, उसके कारण हम मर गए थे, आत्मिक रीति से हम मर गए थे, लेकिन प्रभु ने हमें जिलाया है। उसके अनुग्रह और उसका दया, उसका करुणा हमारा ऊपर। सो प्रभु, हम 3 बात देखे हैं। प्रभु दयालु है, हमें क्षमा करता है, और प्रभु अनुग्रहकारी है, उनका अनुग्रह हमारे ऊपर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और प्रभु दयालु, अति दयालु है, अति करुणामय है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करना है, स्तुति करना है, आराधना करना है। वो बोलता है हमारा पाप क्षमा कर कर क्या किया? जो को वर्ष 12 में लिखता है, उदयचल से अस्ताचल उतनी ही दूर उसने हमारा अपराधों को हमसे उतनी ही दूर किया है। प्रभु ने हमारा पाप और अपराधों को क्षमा मात्र नहीं किया, लेकिन उनको हमसे हटाकर, हमसे निकालकर दूर डाल दिया। कितना दूर? जो पूर्व से पश्चिम है, कितना दूर है? हम गिनती नहीं कर सकते। मतलब पूर्व से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, जितना दूर है उतना दूर हमारा पापों को और हमारा अपराधों को प्रभु ने निकाल दिया, फेंक दिया है। वो कभी याद नहीं करता है। प्रभु जब हमारा पापों को क्षमा करता है, वो कभी याद नहीं करता, उसका स्मरण नहीं करता। कभी कभी हम याद करते, कभी कभी हम स्मरण करते, लेकिन परमेश्वर एक बार हमारा पापों को क्षमा किया है। जब हम माफी मांगते हैं परमेश्वर के उपस्थिति में और पश्चाताप करके माफी मांगते हैं, प्रभु हमारा पापों को क्षमा करता है और उसको उतना दूर निकाल के फेंक देता है। कोई कभी याद नहीं करता है, स्मरण नहीं करता है। कितना महान परमेश्वर है। तो हम प्रभु को धन्यवाद करना, आराधना करना, स्तुति करना। वो योग्य परमेश्वर है, हम कुछ नहीं दे सकते। उसके बदले में जो परमेश्वर ने हमारा पाप क्षमा किया, हमारा अपराधों को क्षमा किया, उसके बदले में हम कुछ नहीं दे सकते। कितना भी आप पैसा खर्चा करो, कितना भी आप अच्छा काम करो, आपका पाप क्षमा होने वाला नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम पे। यीशु मसीह ही ऐसा नाम है जिसके द्वारा पाप क्षमा हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह केवल वो एक ही ऐसा व्यक्ति है जो हमारे पापों के लिए मर गए, गाड़े गए और तीसरा दिन जिंदा हो गए। वो जीवित परमेश्वर है। जो हमने पाप किया, हमारा सब पाप और अपराधों को उनके ऊपर लेकर वो क्रूस के ऊपर प्राण दे दिए। इसलिए उनको अधिकार है हमारा पाप क्षमा करने का। जब हम सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से प्रभु के पास आते हैं, क्षमा मांगते हैं, प्रभु हमारा पाप क्षमा करता है, माफ कर देता है और उसको याद नहीं करता। ऐसा दयालु परमेश्वर है, ऐसा अनुग्रहकारी परमेश्वर है, ऐसा करुणामय परमेश्वर हमारा है। ये 3 गुण हम देखे परमेश्वर, जो हमारा पापों को क्षमा करता है और इतना ही नहीं, वो हमारा पापों को निकाल कर वो उसके पीछे डाल दिया। कभी नहीं देख सकता। जो हमारा बीते हुए पाप है, जो पाप माफ हो गए हैं, वो पापों को परमेश्वर ने फिर कभी नहीं देखे, उनके पीछे डाल दे।
और एक वचन में हम पढ़ते हैं यशायाह के पुस्तक में, वो जो हमारा पाप है समुद्र के नीचे डाल दिया, कभी नहीं देख सकते, कभी याद नहीं करता, कभी नहीं देख सकते। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करना है। प्रियो, ऐसा परमेश्वर कौन है जो हमारा पाप क्षमा करता है, अपराधों को क्षमा करता है और उसको स्मरण नहीं करता, याद नहीं करता। दयालु परमेश्वर है, जो हमारे ऊपर परमेश्वर का जो कोप था, जो क्रोध था, वो आना चाहिए था, लेकिन उसके बदले में हम परमेश्वर का अनुग्रह पाए, परमेश्वर का दया पाए, परमेश्वर का करुणा हम जीवन में हम अनुभव किए। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करना और आराधना करना, स्तुति करना। छोटे छोटे बातों में प्रभु मेरा पाप क्षमा किए, इसलिए आपको धन्यवाद हो। प्रभु मेरा अपराधों को क्षमा किए, आप कभी उसको याद नहीं करते, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आवश्यक बात बोलता है, इधर आपको बोलता है, वो कभी छिड़काता नहीं और कभी क्रोध, उसका क्रोध क्षण मात्र के लिए। जो परमेश्वर क्रोध है, लेकिन उसका जो प्रेम है, उसका जो अनुग्रह है, उसका जो दया है, वो हमेशा के लिए। कितना महान परमेश्वर है। इसलिए हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपका जीवन में आप इसको अनुभव किए, परमेश्वर का प्रेम आप अनुभव किए और आप पाप क्षमा हुए, परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी और करुणामय है। और वचन 1 और 2 देखो, वही भजन संहिता 103 और वचन 1 और 2। हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद, धन्य का, और जो कुछ मुझ में है उसको उसका पवित्र नाम को धन्य कहे। क्यों हम परमेश्वर का धन्यवाद करना? वचन 3 में लिखता है, जो तेरे सब अपराध अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। परमेश्वर क्या करता है हमारे जीवन में? सब अपराधों को, अधर्मों को वो क्षमा करता है और सब रोगों को चंगा करता है। चंगा करने वाला परमेश्वर है। पाप क्षमा इतना ही नहीं, लेकिन रोग भी चंगा करता है। ये परमेश्वर का वाचा है। इसलिए प्रियो, आप भी आपके जीवन में जो भी परमेश्वर ने किया है, जो अद्भुत बात काम किया है आपके जीवन में, आपके जीवन बदल गया है, आपको आपका जीवन में शांति आनंद मिला है, परमेश्वर का उपस्थिति आप अनुभव कर रहे हैं। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। ये जो लिखने वाला है बोलता है, परमेश्वर का, यहोवा का धन्य का, वो अपना हृदय को, अपना आत्मा को बोल रहा है, ये मेरा प्राण प्रभु का धन्य का। क्यों? वो मेरा पाप क्षमा किया है, मेरा अपराधों को, मेरा अधर्मों को क्षमा किया है और मेरा रोगों को चंगा किया है। अगर प्रभु से आप चंगाई पाई है, आपके जीवन में परमेश्वर आपको सहायता किया है, तो आइए हम उनका धन्यवाद करेंगे। प्रभु, मेरा पाप क्षमा करने के लिए धन्यवाद हो, मेरा अपराध क्षमा करने के लिए धन्यवाद हो, और मेरा रोग भी चंगा करने के लिए धन्यवाद हो। मेरा प्रार्थना आप सुनी और मेरे रोगों को भी चंगा किया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। 2-3 बातों में हम परमेश्वर को आराधना करेंगे। आइए हम आपके लिए थोड़ा समय देते हैं। 7 मिनट का समय आप दे जाएगा। आप अपने अपने घरों में प्रभु का जो वचन आप सुने हैं उसके अनुसार, जो प्रभु ने जो उद्धार पाए हैं, वो लोग प्रभु का आराधना कर सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं। आपके परिवार में जो भी उद्धार पाए हुए हैं, लोग सब एक एक होकर आराधना कर सकते हैं। आपके लिए ये 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा।
आइए हम एक गीत सुनेंगे। हमारा बहन विक्टोरिया और उसका परिवार एक गीत गाने में सहायता करेंगे। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको पेट चढ़ा के करते हम तुझे साष्टांग प्रणाम। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। हम तेरे कदमों में चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी आखिर जरूर। हम तेरे कदमों में चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी आखिर जरूर। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेके खजाना ईश्वर का। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेके खजाना ईश्वर का। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको
भेंट चढ़ा के करते हम तुझे साष्टांग प्रणाम। अब ये समय प्रभु भोजन में भाग लेने का है। जितने लोग प्रभु को जानते हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास किए हैं, उद्धार का अनुभव पाए हैं, सब लोग इस प्रभु मेज में भाग लेने का अवसर प्रभु हमारे दिया है, हम सबको दिया है। अगर आप उद्धार नहीं पाए, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए, बपतिस्मा नहीं लिए, तो आप कृपया इसमें भाग न ले। ये जो मेज है, ये जो प्रभु का भोजन है, ये उस लोगों के लिए है जो प्रभु को जानते हैं, व्यक्तिगत रूप में प्रभु ग्रहण किए है, उद्धार का अनुभव में आए हैं और प्रभु के वचन के अनुसार हर दिन चल रहे हैं, उनके लिए ये मेज है। तो हम इस मेज में भाग लेंगे। उससे पहले मैं एक दो वचन पढ़ता हूँ, बाद में प्रभु का भोज में हम भाग लेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 23, 24 और 25 तीन वचन मैं पढ़ रहा हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 23, 24 और 25। जो बात मैंने तुम्हें सौंपी है वो मुझे प्रभु से मिली थी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और उसने धन्यवाद देकर रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी प्रकार भोजन के पश्चात उसने यह कहते हुए कटोरा भी लिया, ये मेरे लहू में नई वाचा का कटोरा है, जब जब तुम इसमें से पियो तब तब मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु इस वचन को आशीष करे और योग्यता के साथ हमारा जीवन परख कर, अगर कुछ पाप हमारे जीवन में है, प्रभु के सामने हम पश्चाताप करके माफी मांगेंगे और शुद्ध हृदय से, शुद्ध मन से प्रभु का भोजन में हम भाग लेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के बाद आप जो भी आपने मेज तैयार किया है उसमें आप रोटी में और कटोरे में भाग ले सकते हैं। प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिताजी, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो मेज हमारे सामने आपने रखा है, जो मेज में रोटी और जो कटोरा जो द्राक्ष रस है, ये प्रभु का देह और प्रभु का लहू को दर्शाता है। प्रभु ने हमारे साथ जो वाचा किया है उसको दर्शा, नया वाचा प्रभु जी आपके देह के लिए जो हमारे लिए तोड़ा गया, इसलिए अब हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और हम सब मिलकर एक रोटी में भाग लेने से अब सब आपका अंग है। और इस कटोरा में जो द्राक्ष रस है प्रभु जी, आपका जो पवित्र लहू जो हमारे पापों के लिए बहाया गया है प्रभु जी, इस लहू से हमारा पाप आपने शुद्ध किया, माफ किया, हमें क्षमा किया है, इसलिए आपको धन्यवाद हो प्रभु जी। हमें यह इस कटोरा में, इस में रोटी में और कटोरा में भाग लेते हैं प्रभु जी। आपके सहायता चाहते हैं, पवित्र आत्मा से हमें छुए और हमें सहायता करे। तो हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब 3 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। ये 3 मिनट के अंदर आप रोटी में और कटोरा में भाग ले सकते हैं।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिताजी, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस समय के लिए आप धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप मेज में हम भाग लेने लेने के लिए सहायता किया, इसलिए हम प्रभु जी आपका आभारी है। प्रभु हमें जो आपने प्रेम किया और हमारे लिए अपना अकलत पुत्र यीशु मसीह को भेजा इस दुनिया में, प्रभु जी उससे द्वारा हम उद्धार पाए हैं और हमारा पाप क्षमा हुए, इसलिए आपको धन्यवाद हो प्रभु जी। इस रोटी के लिए और इस कटोरा के लिए आप धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो भी इसमें भाग लिए प्रभु जी, आप बच्चे, आपके संतान, आप उसे आशीष करिए और आप अपने मार्ग में अगुवाई करिए प्रभु जी। आप आशीष करिए, सब आपके लिए जीने में सहायता करिए। हमका जो भी हमारा जीवन है प्रभु जी, आपके लिए जीने में सहायता करिए। जो नहीं लिए प्रभु जी, उनकी आप ही करुणा दिखाइए और आगे वाले समय में वो भी इसमें भाग लेने में सहायता करें। इस रोटी के लिए, इस कटोरे के लिए फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं। जो हमारा जो कलीसिया है, जो विश्वासी लोग हैं, सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सब जो परिवार हमारे साथ जुड़ गए हैं, सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप भी उनके साथ रहिए और जो भी समस्या, जो भी कमी घटी है प्रभु जी, आप ही वो सब को पूरा करिए और सब भाई बहन को आशीष करिए। इस महामारी, कोरोना महामारी में जो मुश्किल के समय है प्रभु जी, आप ही आपके जो बच्चे हैं सबको आशीष करिए और आप ही उसको संभाल के रखिए प्रभु जी। सब मुसीबत से, सब ये जो महामारी से बचा के रखिए, उनके साथ रहिए प्रभु जी। सब कमी घटी को दूर करिए। जो भी प्रभु जी जो काम करते हैं प्रभु जी, उसमें आप आशीष करिए। जो बच्चे और परिवार है, भाई ना भाई है, सबको आशीष करिए। जो भी बीमारी में है प्रभु जी, आपको चंगा करिए। सबके लिए हम धन्यवाद करते हैं हमारे साथ जुड़ गए, इसलिए इस अवसर के लिए जो हम आपका में भाग ले सके। आप स्मरण में यही किया करो, आपने बोला है प्रभु जी, इसके लिए आपको धन्यवाद हो। सब प्रार्थना विनती हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम अब मुख्य संदेश सुनेंगे। हमारा भाई विनय मुख्य संदेश लेकर आ रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो। इस सबरे के समय जो आज हम प्रभु के कुछ वचन को देखेंगे, तो उसके लिए आज हम अपना बाइबल को अय्यूब के किताब, उसका 5 अध्याय और उसका 11 वचन हम देखेंगे। अय्यूब का 5 अध्याय और उसका 11 वचन। तो यहाँ पे लिखा है, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए प्रभु जी, जो आपने हमको दिया है प्रभु जी। जो इस अय्यूब के 5 अध्याय का 11 वचन से जैसा हम लोग ने अभी देखा है, उससे आप हमसे बात कीजिए आज इस समय, और हमको आपका जीवते वचन से आप हमसे तृप्त कर प्रभु, जो लोग भी सुन रहे हैं उनको भी आप आपका ज्ञान दीजिए, ताकि सुनने में और समझने में, आप प्रभु जी उनको जो भी है अंधकार शक्ति सब कुछ आप हटाकर प्रभु जी, आप मुझे भी जो बलवंत दीजिए, ताकि आपका वचन बोलने में और सबको, सब बातों को आपका हाथ में सौंपते हुए, ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम में मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर। तो यहाँ पे हम लोग देखा है कि जो प्रभु का जो दास कहता है कि देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। यहाँ पे हम लोग देखिएगा अय्यूब का 5:11 में लिखा कि हम जो धीरज धरने वाला है उन लोग को धन्य कहते हैं, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। आज हमारा जो ध्यान करने का जो विषय है वो है धीरज धरो। तो जो धीरज धरता है उसको परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धन्य हो। ये बहुत बड़ी बात है। इन आखिरी दिनों में ये स्वभाव, जो धीरज धरने वाले का जो स्वभाव है,
यह हर एक विश्वासी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये हम एक विश्वासी जो है प्रभु में, हमारे ये स्वभाव होना चाहिए कि हम लोग को धीरज धरने का जो स्वभाव। तो हम लोग यहाँ पे जो देखा है, जो अय्यूब के 5:11 उसके हिसाब से जीवन में धीरज धरना बहुत ही कठिन है। अगर हम लोग कठिन काम है, धीरज धरना, बोलना बहुत आसान है कि धीरज धरो, पर काम वैसा करना जैसा धीरज धरना आसान नहीं है। बोलना अलग है और करना बहुत अलग होता है। पर यहाँ पे जो परमेश्वर का ये दास बोल लिखा है कि हम धीरज धरे ताकि हमको धन्य हो। ये संसार आज इस संसार में हम रह रहे हैं, वो बहुत तेजी से चलने वाला संसार है। आप सबको मालूम है कि आजकल किसी के पास किसी के लिए भी समय नहीं है, हर एक चीज एकदम जल्दी से जल्दी हो रहा है। तो आजकल सब कुछ एक्सप्रेस है। तो अगर आप देखोगे तो अभी पहला तो ट्रेन तो स्लो ट्रेन था, अभी तो एक्सप्रेस ट्रेन है। काउंटर भी अभी एक्सप्रेस काउंटर है, डिलीवरी भी एक्सप्रेस डिलीवरी होता है। तो सब कुछ आज का जो रफ्तार है इस दुनिया में, आज अगर हम देखेंगे वो तेजी से चल रहा है। तो यहाँ तक कि लोग जल्दी से काम करने के लिए ज्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार है। ऐसा है अभी का परिस्थिति यहाँ पे इस दुनिया में। संसार में ये कहा जाता है कि समय ही पैसा है। ये बहुत बार हम लोग को सुनने में आया है कि संसार में कहता है कि समय पैसा है। तो जितनी तेजी से आप काम करोगे उतनी तेजी से आप कमाता हो, और दुनिया उसी प्रकार चलती है। ऐसे तेज चलने वाली दुनिया में जब हमारा काम धीमा हो जाता है तब हम अपनी धीरजता खोता है। और उदाहरण के लिए अगर आप देखोगे तो अगर आप ट्रैफिक में जब हम थोड़ी देर के लिए धीरज से खड़े नहीं रह पाते, ज्यादा करके जब लाल बत्ती है और हम हरी बत्ती होते ही उसके पहले होने से पहले ही हम निकल पड़ते हैं। तो आज का दुनिया में क्या है कि जो धीरजता है वो बहुत कम दिखाई देता है, और हमारा पास धीरज धरने के लिए समय भी नहीं है। अगर देखा जाएगा तो समय जो होता है वो हमारे पास बहुत कम रहता है। हमारे पास, हमको लगता है कि अभी जल्दी से जल्दी करो, समय निकल जा रहा है। आज ये तेज चलने वाली दुनिया जो हम जिसपे जी रहा है, परमेश्वर कुछ लोगों से कहता है धन्य लोग। ये धन्य लोग कौन है? जो धीरज धरते हैं। अगर आज हम दुनिया में लोगों को बोलेंगे कि जाके हम धीरज से काम करेंगे तो वो लोग हमें आलसी समझेगा। आज हम परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं तो हम ये बात को समझना चाहिए कि परमेश्वर बहुत धीरजता से काम करता है। ये बात हम लोग यहाँ पे भजन संहिता का 40, अगर हम भजन संहिता का 40 में हम देखेंगे ये बात, और उसका एक वचन में ये दाऊद राजा वो इसने लिखा है यहाँ पे, मैं धीरज से यहोवा की बात जोता रहा और उसने मेरी और झुककर मेरी दुहाई सुनी। तो यहाँ पे जो बात है कि परमेश्वर चाहता है कि हम धीरज धरे। परमेश्वर हमको धीरज धरना सिखाता है। तो परमेश्वर, धीरज ऐसा एक चीज है कि जो आसान भी नहीं है सीखना। खाली परमेश्वर हमको धीरज धरना सिखा सकता है, और कोई बात ये नहीं है। कभी कभार हम हर चीज हमको जल्दबाजी में करते हैं, पर यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि दाऊद भी वो धीरज से यहोवा की बात जोता रहा। बहुत कम बात हम देखने को मिलता है कि कोई ऐसा बड़ा राजा भी है, उसने भी प्रभु का वचन वो सुनने के लिए वो धीरज से यहोवा की बात जोता रहा। तो बात यह है कि खाली हमको ये दुनिया में बहुत ध्यान पूर्वक हमको अपना धीरजता बनाए रखना है। ये जल्दबाजी और ये जो ऐसा तेजी वाली दुनिया में हमको अपना धीरजता बरकरार रखना है। तो परमेश्वर धीरज धरने वालों के बीच काम करता है। आज परमेश्वर चाहता है कि इस धीरजता जो को हम अपना जीवन में अभ्यास करते रहे। जब आप धीरज धरोगे तो आप परमेश्वर की आशीष अपने जीवन में तो देखोगे ही। आज हम 3 जगहों देखेंगे समय के हिसाब से कि धीरजता को जो अभ्यास करना है उससे हम देखेंगे ये बात है। तो पहली बात जो हम देखते हैं धीरजता के बारे में वो है कि जो मन नहीं फिराए उनके साथ धीरज धरो। तो ये बात हम लोग दूसरा पत्रस और उसका 3 अध्याय और उसका हम लोग 9 वचन में देखते हैं। ये बात दूसरा पत्रस का 3 अध्याय उसका 9 वचन। तो यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में
देर नहीं करता जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो यहाँ पे जो बात है मन फिराने वाली बात, तो प्रभु जी का तो जो परमेश्वर का जो है बात है कि उसको जो मन नहीं फिराए हुए उनके साथ धीरज रखो, वैसा वो यहाँ पे लिखा है दूसरा पत्रस 3 और उसका 9 में। तो प्रभु का जो दास ये सरल रीति से ये बता रहा है यहाँ पे कि हम सब लोग जो मन नहीं फिराए कि उनको हमको उनको बारे में ध्यान रखना है। जब अगर आप योना के बारे में अगर हम देखेंगे, जब निनिवे को भेजा गया था तब परमेश्वर निनिवे के लोगों से के और समय दिया था कि परमेश्वर के वचन सुने और मन फिराए। पर लेकिन इस बात से योना तो खुश नहीं था, वो चाहता था कि परमेश्वर उन्हें दंड दे। तो परमेश्वर एक मन ना फिराए हुए मनुष्य के विषय में कितना धीरजता धरता है, ये प्रभु का वचन यहाँ पे हम समझाता है। तो ये बात है, बिकॉज अगर देखा जाएगा तो अगर मैं अपना जीवन में भी बात अगर बोलूंगा तो बहुत बार काफी जगह में मैं फिसल गए थे इस दुनिया में, और जो मेरा पहले का जो जीवन है उसमें तो काफी बार फिसले थे। और प्रभु ने मुझे मन फिराने का जो समय दिया था, काफी समय तो ये समय लोग देता नहीं है। किसी ने कोई गलती कर दिया तो बोलता है अरे कितना बार आप गलती करोगे, अभी तक आप सुधरा नहीं है, कब सुधरोगे। पर प्रभु के विषय में जो मेरे साथ जो प्रभु ने मेरे साथ जो काम किया है, जो मैं कैसा था, कितना बार मैं गिरा, फिर भी मुझे प्रभु ने उठाया। कभी भी ऐसा नहीं बोला कि भाई कितने बार आप गिर रहे हो, वो गिरने से मुझे सिखाया और प्रभु ने मुझे खड़ा किया और प्रभु जी मुझे चलाया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो परमेश्वर है उनके बच्चों के लिए परमेश्वर अपना मन फिराने का जो अवसर देता है, वो बहुत बड़ी बात है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं, हमको कोई मौका मिलता नहीं कि हमको मन फिराने का, या हम एक बार गलती करते हैं तो हमको उसका शिक्षा तभी मिलता है, हमको समय नहीं मिलता कि भाई हम अपना गलती सुधारे। पर यहाँ पे प्रभु जी ने परमेश्वर ने मेरा जीवन में इतना मैंने गलती करा है तो भी परमेश्वर ने मेरा गलतियों को माफ करके मुझे मौका दिया मन फिराने का। तो ये बहुत बड़ी बात है जो परमेश्वर हमारे लिए करता है कि मन फिराने का जो अवसर है। तो अगर आप पॉल के जीवन में भी अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर ने धीरजता से मन फिराने के अवसर उसे भी दिया है। अगर आप देखिएगा तो पॉल के जीवन के बारे में तो उसका हम लोग पहला तिमोथी का अगर हम देखेंगे उसका 1 अध्याय और उसका हम 15-16 देखेंगे यहाँ पे, 1 तिमोथी और उसका पहला अध्याय का हम लोग 15-16 देखेंगे। यहाँ यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं ही हूँ। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबके से बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। तो यहाँ पे जो लिखा बात है वो पौलुस कहता है कि मैं पापियों में से सबसे बड़ा पापी मैं ही हूं। तो पौलुस के बारे में हमको मालूम है कि पौलुस कैसा जिंदगी था उसका पहला, आज कैसा प्रभु ने उसको उसको मन फिराने का अवसर भी दिया और काफी समय भी दिया पौलुस को। आज पौलुस कहता है कि मैं ये पापियों के बीच में सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ। आज आप उद्धार पाए हैं, जो लोग ने भी उद्धार पाए हैं, परमेश्वर के साथ हम जुड़े हैं क्योंकि परमेश्वर अपनी पूरी सहनशीलता से आप पर दिखाई है, इसलिए आप उद्धार पाए हैं। अगर परमेश्वर हमारा साथ वो सहनशीलता या अब हम पाप का तुरंत धन नहीं देता तो मैं और आप आज यहाँ नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी बात है कि प्रभु जी ने हमारे लिए जो गलती की है उसको माफ कर हमको मन फिराने का जो अवसर दिया, इसके लिए आज हम लोग जो जीवित परमेश्वर का बच्चे हैं। और अगर हम लोग मत्ती में अगर देखेंगे, मत्ती का 18 और 21 में यहाँ पे पतरस पूछता है परमेश्वर कब तक हम किसको क्षमा करना चाहिए। यहाँ पे लिखा है, अगर हम लोग मत्ती देखेंगे, मत्ती का 18 और उसका अगर हम लोग 21 वचन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे अपना पतरस पूछ रहा है परमेश्वर से। एक बार हम लोग देखेंगे वो वचन को,
तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? और 22 वचन में लिखा, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। तो यहाँ पे जो बात है कि ये परमेश्वर कहता है कि हमको ये जो भी गलती करते हैं हमारे साथ, जो भी गड़बड़ करता है, तो उनको हम लोग माफ करना है। और माफी तो बहुत बार है, हम लोग मुंह से माफ कर लेते हैं, पर अपना हृदय में हम लोग बात रखता है। अगर देखा जाएगा तो ये अगर मत्ती का 18 का, और अगर हम आगे जो वचनों को देखेंगे जो 23 से, तो यहाँ पे एक राजा के बारे में है, हम लोग जो कहानी लिखा है यहाँ पे, जो लेखा लेने के लिए उसका दास लोगों के पास आए थे। और उसमें से जब देखा कि कोई लोग ने तोड़े, काफी तोड़े देना था, एंड वो दास गड़गड़ाया, बोला मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जो भी है मैंने तो, मेरे पास सब गिरवी है, कुछ नहीं, मुझे माफ कर लो। तो ये राजा को तरस आया वो, और उसने बोला ठीक है, समझ सकता हूँ आपका परिस्थिति, और उसने उसको माफ कर दिया। और वो क्या किया, उसने जाके उसको किसी से और से पैसा लेना था, वो क्या किया, वो जब वो आया उसके पास, वो गिड़गिड़ाना भी लगा जैसे ये गिर गया है राजा के पास। तो वो जाके बोला, नहीं नहीं, मुझे कुछ सुनना नहीं है आपका, जो मैंने दिया है वो आप मुझे लौटा दो। और ये बात राजा ने पास गया, और राजा ने बाद में वो आदमी को बुलाया और उसको दंड दिया। तो बात क्या कहने की बात है, हम बहुत बार खुद गलती करता है, और हम चाहता है कि हमारा गलती माफ हो, पर यहाँ पे हम जब दूसरे लोग गलती करते हैं तो हम बोलते हैं, अरे यार उसको मैं क्यों माफ करूं? पर हमारा जब गलती होता है हम बोलते हैं हमको माफी करो। तो बहुत बार ये है कि हम जो बोलते हैं और करने में बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, तो हमको बहुत ध्यान रखना है इस। तो जो हम दूसरे से चाहता है, जैसा यहाँ पे ये दास जो पहला 10,000 तोड़े के लिए वो माफी मांग रहा था राजा से, जब उसका साथीदार जो दास जो उससे पैसा लिया, उसको माफ करने को तैयार नहीं था। तो यहाँ पे बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए आज, कि हम ध्यान से, हम माफी तो मांग रहे हैं, अपना गलती तो होता है, इंसान से गलती होता है, पर जैसा परमेश्वर कहता है कि हमको धीरज रखना है, और हमको ये याद रखना है कि कोई भी गलती किया है तो उसको हमको माफ भी करना है। तो आसान तो नहीं है, बिकॉज आज का दुनिया में बहुत बार ऐसा होता है कि हमको माफ करने का अवसर मिलता है, पर हमारा हृदय कठोर रहता है, हम लोग सोचते हैं क्यों मैं करूं, मैं उससे बड़ा हूँ, और ऐसा हमारे बहुत मन में बहुत कुछ आता है। तो वो विचार की वजह से कभी कभार हम थोड़ा पीछे हटते हैं माफी करने में। पर परमेश्वर इतना बड़ा परमेश्वर है, हमारा जो गड़बड़ होता है हमारी जिंदगी में, कितना बार हम लोग गलत जगह में चला जा रहा है, फिर भी परमेश्वर हमें माफ करता है। ये महान परमेश्वर है ऐसा हमारा। ये ऐसा कोई मनुष्य भी आपको नहीं मिलेगा दुनिया में जो ऐसा हमको इतना, अब हमारे लिए इतना इज्जत हमको देता है, मैं ये बोल सकता हूँ। तो ये बात हम देखेंगे, और अगर हम लोग वापस देखेंगे कि कैसा हमको धीरज रखना है, और धीरज की जो बात है उसमें क्या होता है कि बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि धीरज तो हमको रखना है, हम शुरू करते हैं धीरज रखने का, बहुत हम लोग इच्छा रहता है मन में, पर बहुत बार परिस्थिति हमें ऐसा परिस्थिति में लेके आता है ताकि हम अपना धीरजता खो बैठता है। तो रूत के बारे में अगर हम देखेंगे, रूत का जो है, रूत का किताब अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो रूत के बारे में तो आप लोग को मालूम है, रूत जो था वो नवमी का बहू था। और यहाँ पे क्या हुआ है कि रूत का पति और उसका जो दूसरा जो बहू है ओर्फा, उसका भी, उन लोग कोई उनका सब पति मर गए, नवमी के भी पति मर गए। और नवमी क्या, रूत का 1 और उसका 11 में अगर हम देखेंगे तो बोलता है, नवमी अपने बहू लोगों को बोलता है कि आप मेरे साथ मत आना, आप चला जाना, क्योंकि अभी आपके पास, मेरे पास कुछ नहीं है आपको बोलने के लिए, देने के लिए। अभी मेरा बच्चा लोग भी, जो आप जिसके साथ आपने शादी भी किया, वो लोग भी मर गए, तो आप अपना चल पड़ो, मैं अपना चल पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, बहुत बार हमारा परिस्थिति ऐसा आता है कि हम ऐसा एक मंजिल में आता है हमारा जिंदगी में, हम चलते हैं, और हमको बहुत बार ऐसा ध्यान रखना पड़ता है कि क्या करें हम, सही आगे जाए, बाएं जाए, दाएं जाए, तो कैसे जाए। तो उस मामले में यहाँ पे अगर हम देखेंगे
कि रूत वो एकदम निडर था, वो उसको मालूम था उसको क्या करना है। अगर हम देखेंगे 14 रूत का 1 अध्याय का 14 वचन में, तब वे फिर से उठी और ओर्पा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग न हुई। और अगर हम देखेंगे 16 वचन में, जो यहाँ पे बहुत अच्छा तरीका से यहाँ पे रूत बोलता है, रूत ने बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, और तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तो यहाँ पे उसने एकदम ठान लिया था, रूत ने ठान लिया था, जो भी परिस्थिति हो, जो भी आए आगे, मैं सामना करने को तैयार हूं, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो कभी कभार ये बहुत है हमारा जिंदगी में भी ऐसा, जब हम परमेश्वर के साथ हम जब बने रहते हैं, और कभी कभार ऐसा परिस्थिति आता है कि हम अपना धीरजता खो बैठता है। कभी कभार कौन सा परिस्थिति में हम सोचता है कि जो हम करना चाहिए वो हम कर नहीं करते हैं, हम बाद में हमको ध्यान में आता है। तो ये बात अगर रूत के बारे में अगर हम आगे भी पढ़ेंगे, पर अभी समय नहीं है, पर देखेंगे तो जब आप धीरज धरोगे तब परमेश्वर लोगों को बदलेगा। अगर नवमी का जो व्यवहार रूत के साथ पहले थे या बाद में उसके साथ जो व्यवहार है वो बदल गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा व्यवहार, बहुत लोग हमारा साथ अलग व्यवहार करता है। जब हमको लोग मिलते हैं तो उनका व्यवहार, पहला व्यवहार जो हमको जब पहला बार उनका हमारे साथ मिलजुलना होता है, अलग रहता है, और बाद में समय के साथ वो लोग बदल जाता है। पर उसके लिए हमको क्या है कि बहुत बार धीरज रखना पड़ता है, और हम हार नहीं मानना है। बहुत बार क्या होता है, किसी ने हमको कुछ बोल दिया या किसी ने हम साथ कुछ ऐसा कर दिया, तो हम सोचते हैं नहीं, अब वो भाई ऐसा है, वो बहन वैसा है, वो जैसा चलना है चलने दो, मैं जैसा चलूंगा। उसके बारे में हम एक उपाय बना देता है कि भाई ये ऐसा मनुष्य है, या ऐसा स्त्री है, या ऐसा पुरुष है, ऐसा हम ऐसा सोचते हैं। तो बहुत बड़ी बात, बहुत ध्यान रखने वाला बात हमको हमारे लिए है कि हमको कभी भी ये याद रखना है कि हमको अपना धीरजता खो नहीं बैठना है। हमको कैसा, हमको प्रभु ने हमको धीरज रखने के लिए बोला, क्योंकि हम धन्य होगा प्रभु के दृष्टि में। तो मैं आज ये बात कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग यहाँ पे जो लिखा है, कि जो परिवार के साथ जो आज बहुत बार हम लोग ये बात है कि परिवारों में बहुत परेशानी हो जाता है। कोई कोई परिवार है जहाँ पे अगर आप देखोगे तो टूटने की कगार में है, बस बहुत हो गया, आप इसके साथ नहीं रह सकता। तो इसके इसी के साथ मुझे मालूम होता तो मैं कभी इसके साथ शादी नहीं करता। तो आजकल मैं आज वो परिवार के साथ मुझे वो बात पे बात करना है, ताकि बहुत बार ऐसा परिस्थिति होता है काफी परिवारों में चल रहा है कि गड़बड़ हो जाता है, और धीरज रखना है। तो वो भी एक बात है, हमको बहुत ध्यान रखना है कि जो हम लोग ये दुनिया में रह रहे हैं, जो हम हमारा एक परिवार है, वो हम उसमें भी हमको धीरजता रखना है। और धीरजता कैसे रख सकते हैं? जो अपने अच्छे कामों से, बातों से नहीं होता है। कभी भी हम सोचते हैं हम अच्छा बात करने से धीरजता रखेंगे, नहीं, हम अपने अच्छे कामों से, जैसा हम अपने कामों से अपने पत्नी को जीतो, या अपनी अच्छी कामों से अपने पति को जीतो, जैसा है। तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसे को मनुष्य नहीं, इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है इस दुनिया में जो परमेश्वर बदल नहीं सकता। अगर देखा जाएंगे सब मनुष्य जो है, सब लोग बदल सकते हैं, परमेश्वर बदल सकते हैं सबको। तो अगर आज कोई भी कठोर हृदय का है और परमेश्वर नहीं बदलना, इसके लिए अगर देखेगा तो रूत का भी जो जिंदगी के बारे में है, उसकी भलाई की वजह से परमेश्वर ने नवमी को भी बदला। तो वो हमको ध्यान रखना है कि अपना जिंदगी में कैसा है, परेशानी होगा, तकलीफ रहेंगे, कभी कभार बहुत कुछ ऐसा परिस्थिति लेके आता है परमेश्वर अपने को सिखाने के लिए। पर उस सीख में हमको ये ध्यान रखना है कि हम धीरज धरे। तो परमेश्वर कहता है कि धीरज धर। आज हमें ये निर्णय लेना है कि धीरजता से हमको चलना है। बहुत बार हम अपने आप को नहीं बदलता और हम दूसरे को बदलने की कोशिश में रहते हैं। ये दुनिया आज इसी में है कि आज हम ज्यादा करके हम सोचते हैं कि चलो नहीं नहीं, हम दूसरे को क्यों बदलो, मैं खुद बदलेगा तो अच्छा है। तो अगर आज आप
अपने आप को बदलना, ये हमारा मकसद होना चाहिए। जो भी है, कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो सही है, सब में कुछ ना कुछ तो कमी घटी है, पर हमको अपना कमी घटी समझकर अपना जो हृदय ऐसा बनाना है प्रभु के लिए कि हम धीरज बने रहे, तो कि सामने आदमी हमारा धीरजता देखकर, हमारा जो हम प्रभु में कैसा बना है, वैसा हम कैसा बने रहे हैं, वो देखकर सामने वाला खुद बदल जाएगा। तो ये बात है जो मन फिराने वाली बात। और हम दो और बातों को देखेंगे जो यहाँ पे लिखा है, वो है तो पहला पत्रस का 5 और 6 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ से नीचे दीनता से रहे, जिनमें से वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। तो ये दूसरी बात है, जो परमेश्वर ऊंचा करने, तो धीरजता जो है, हम लोग जो काम भी जो करते हैं परमेश्वर का काम करने का समय में, जो हमको भी धीरज रखना है। बहुत बार हम लोग को लगता है कि हमको ऐसा कुर्सी मिला नहीं है, या हम ऐसा परिस्थिति में नहीं है, या हमारा साथ ठीक ठाक नहीं हो रहा है। हमको बहुत बार अलग अलग सोच आ जाता है हमारे में। तो यह हमको ध्यान रखना है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिसमें वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। तो वो समय में हमको प्रभु पर निर्भर होकर, प्रभु के वचन पर, प्रभु उसका उसके हिसाब से हमको चलना है। अगर हम अपने हिसाब से चलने को सोचेंगे, या अपने हिसाब से करना है और अपने हिसाब से जिंदगी चलना है, अगर वैसा अगर हमारा दिमाग में अगर हम बात बैठेंगे तो नहीं चलेगा। तो ये दूसरी बात है जो कभी कभार हो जाता है कि जब हम लोग सेवकाई में है और हम लोग अपना अपना अलग अलग कामों में रहता है, तो हमको ध्यान भी रखना है कि जो अपना जो धीरज धरने का काम है, कि प्रभु का धरभय में हम लोग दीनता में रहे, तो प्रभु हमको उसके समय में हमको ऊंचा करता है। ये बात है। और तीसरी बात जो हम देखेंगे, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होने तक हमको धीरज धरना है, जो हिब्रानी का जो 6:12 में लिखा है। इब्रानी का अगर हम 6 अध्याय का 12 वचन अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे ये बात हम लोग देख सकते हैं कि ताकि हम तुम आलसी न हो जाओ, वरना उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं में के वारिस होते हैं। तो हमको परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होने तक धीरज धरना है। बहुत बार हम लोग जल्दबाजी में हम लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होने के लिए हम लोग रुकता नहीं है, हम अपने हिसाब से चलाता है। तो वापस ये धीरजता जो आज हम बहुत कम देखने को मिलता है इस दुनिया में, जहाँ पे सब कुछ एकदम जल्दी से होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है हर एक विश्वासी के लिए। जैसा हम लोग ने कहा है कि परमेश्वर धीरजता से काम करता है, ये हमने देखा है, और धीरज धरने वालों के लिए काम करता है। वो इसलिए बोलता है जो धीरज धरता है वो धन्य है। प्रभु का दृश्य में अगर देखिएगा, प्रभु का आंखों की नहीं देखिएगा, तो वो जो धीरजता से काम करता है वो धन्य है। तो आज हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा जीवन कैसा है, हमको हमारा जीवन में धीरज है क्या नहीं। अगर धीरजता नहीं है तो हमको ये ध्यान रखना है और हमको ये समझना है कि हम कैसा हमारा जीवन बदले, ताकि हम जीवन में धीरजता अपने जीवन में ले आए, ताकि हमारा जीवन से हम दूसरे का जीवन बदल सके। और जो मन ना फिराए लोगों के साथ हमारा कैसा धीरजता होना है, आज हमको कैसा अपना सेवकाई में हम कैसा काम करना है, कैसा हम धीरज रहना है। और हम हर एक बातों में बहुत बात रहता है धीरजता के बारे में, वो जो हम देख सकते हैं। अगर ये बाइबल में तो काफी कुछ लिखा है इसके बारे में, पर अगर संक्षेप में देखेंगे तो धीरजता एक ऐसा चीज है जो हर एक मनुष्य, ज्यादा करके जो विश्वासी लोग हैं प्रभु का, परमेश्वर का, वो लोग अपना जिंदगी में बनाए रखना है। तो इसके साथ ध्यान पूर्वक अपना जिंदगी को जांचे, कैसा रहना है, क्या करना है, और जहाँ पे भी जाए कुछ भी हो, अपना धीरजता ना खो बैठे और धीरजता से अपना जिंदगी आगे बिठाए। जय मसीह की। प्रभु के वचन के लिए धन्यवाद हो। अब एक हम गीत गाएंगे। उस समय जो भी प्रभु का जो बच्चे हैं वो लोग प्रभु के लिए जो भी भेंट लाए हैं वो सब आप लेकर आ सकते हैं, और एक जगह इकट्ठ करके जब आप
मंदिर में आएंगे, बेथलेहम में आएंगे, तब आपका जो भी भेंट का जो इकट्ठा हुआ है सब भेंट आप लाकर वो बॉक्स में डाल सकते हैं। यीशु का नाम मनोहर है, कितना वो माधुरी है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। अमूल्य प्राणिया है, पापियों को बचाने दास का रूप लेकर पृथ्वी पर उतराया है। अमूल्य प्राणिया है, पापियों को बचाने दास का रूप लेकर पृथ्वी पर उतराया है। करते हैं स्तुति तेरा नाम, करते हैं ऊंचा तेरा नाम, करते हैं स्तुति तेरा नाम, करते हैं ऊंचा तेरा नाम। आओ प्रभु जी बीच में हमारे आशीष देने के लिए। आओ प्रभु जी बीच में हमारे आशीष देने के लिए। यीशु का नाम मनोहर है, कितना वो माधुरी है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। कलवारी पहाड़ पर लोगों के नीलों से प्रभु जी हमने देखो क्रूस पर चढ़ाया है। कलवारी पहाड़ पर लोगों के कीलों से प्रभु जी अपने देखो क्रूस पर चढ़ाया है। करते हैं स्तुति तेरा नाम, करते हैं ऊंचा तेरा नाम, करते हैं स्तुति तेरा नाम,
आशीष देने के लिए। आओ प्रभु जी बीच में हमारे, आशीष देने के लिए। यीशु का नाम मनोहर है, कितना वो माधुरी है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। कुछ सूचना सुनिए। हमारा जो हफ्ता का जो भी सेवकाई है वो सब जूम के द्वारा हम करेंगे। और खास कर जो कलीसिया का जो प्रार्थना है मंगलवार के दिन शाम 6:30 बजे, आप भी अगर आपको हो सकता है, समय है, तो आप भी इसमें जुड़ जा सकते हैं। और जो प्रार्थना का जो पट्टी है वो हिंदी में भी हम कर रहे हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। और हिंदी में जो प्रार्थना का जो पट्टी है वो आप देखकर प्रार्थना में भी भाग ले सकते हैं। आपके लिए हम हिंदी में भी अनुवाद किए हैं, तो कृपया ये याद रखिए, अगर आपको समय है मंगलवार के दिन आप भी प्रार्थना, कलीसिया का जो प्रार्थना है उसमें जुड़ सकते हैं। और हमारा दूसरा और चौथा जो शनिवार है उसमें हम बाइबल अध्ययन करेंगे। अगर आपको हो सकता है आप भी जुड़ सकते हैं। और प्रभु का इच्छा है तो अगली जो इतवार है हम आराधना के लिए हम इकट्ठा होंगे सुबह 10 बजे जूम के द्वारा। और हिंदी आउटरीच सुसमाचार का जो हम प्रसारण कर रहे हैं प्रति चौथा इतवार के दिन शाम को 6 बजे, तो आप इसलिए प्रार्थना करिए। और अगर आपका जो मित्र है, जो आप जानते हैं, आपका मित्र या रिश्तेदार है, आप ये लिंक जो भी आपको मिलता है बेथलेहम के द्वारा, वो लिंक आपको आप भेज सकते हैं और प्रभु का वचन वो भी सुन सकते हैं और प्रभु के मार्ग में वो भी आ सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए, इसके लिए भी प्रार्थना भी करिए। जो हम सुसमाचार का जो सभा रख रहे हैं आउटरीच, इसके लिए आप हर चौथा इतवार के दिन शाम 6:30 बजे इसके लिए प्रार्थना करिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे और इस आराधना सभा को हम समाप्त करेंगे। हमारा अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर स्वर्गीय पिताजी, इस बहुमूल्य समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हमने हमें दिया और आपको उपस्थिति में आकर आपको स्तुति प्रशंसा करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए जो समय दिया, इसलिए आपको धन्यवाद हो प्रभु जी। जो मेज में भाग लेने के लिए और आपका आराधना करने के लिए और आपको वचन भी सुनने के लिए जो समय दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद हो प्रभु जी। जो भाई और बहन जो जुड़ गए हमारे साथ और जो बच्चे लोग प्रभु जी जो भी आज आपको संदेश सुने हैं, सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सबको आशीष करिए और आप मार्ग में चलने में सहायता करिए। और ये जो प्रभु जी महामारी है, कोरोना महामारी को प्रभु जी आप हटाइए और सब हमारा विश्वासी भाई बहन को, सब परिवार को, बच्चों को आप संभाल के रखिए। सब प्रभु जी इस समय के लिए फिर एक बार हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे वाला हफ्ते में भी आप हमारा साथ रहिए। जो भी सेवकाई है प्रभु जी आप आशीष करिए। और जो मंगलवार के दिन जो कलीसिया का प्रार्थना है, हमारा जो हिंदी भाई और बहन है उनको भी जो लोग मिल सकते, जुड़ सकते हैं, जुड़ने में सहायता करिए। और जो भी हिंदी और हमारा हिंदी भाई और बहन जो सब परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो भी कमी घटी परिवार में है प्रभु जी आप ही पूरा करिए। और जो भी बीमारी में है प्रभु जी, अस्वस्थ में है प्रभु जी, आप उन्हें चंगा करिए और आशीष करिए। हम सब ये समय के लिए हम धन्यवाद करते हुए सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारा प्रभु और उद्धार करता
यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ बनी रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की। प्रभु आपके साथ हो और आशीष करे।